हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि मैंने आपको अपनी इस एसेसरी को मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था जब मैंने किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी कि जब मैं इसको फिल इन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ये थोड़ा सा नॉन हेल्दी तो हो गया। ये दूध में थोड़ा सा वो फलूदे वाली सवैयाँ डाली हुई हैं। देन डालना तो मुझे फ्रेशर चाहिए, मेरे पास मौजूद है, या मुझे कोई इसमें चॉकलेट फ्लेवर या कुछ और फ्लेवर डालना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा चले अनहेल्दी कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पेप्सी डाल के साथ इंजॉय करेंगे। और साथ मैं आज लाई थी बेकरी आइटम्स। तो सो मेरे पास कुछ ये देखें इस तरह के तमाम जो है वो बॉक्सेस भी मौजूद हैं जिनमें मैंने अपने कुछ बेकरी आइटम्स जो हैं वो रखने हैं सुबह की एक कप अर्ली मॉर्निंग चाय के लिए, क्योंकि सुबह को मुझे सुबह सवेरे नमाज और कुरान पाक के साथ साथ मुझे एक कप चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप मेरे किचन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सो अब अपनी जो है वो एसेसरी की तरफ आ जाते हैं। देखिए मैंने इसको नीट एंड क्लीन करके बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको फिल इन करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने जो रफ से जो मेरे हैंडमेड खुद से बनाए हुए जो है वो आइटम्स हैं, डिकोर आइटम, वो मैंने रखे हुए हैं। और देन जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो अब दोबारा से इनको फिल इन करके तो इस साइड पे रख देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा फिल इन मैं नहीं कर सकती, मैं आपको इसको दूर से दिखा देती हूँ। वो इसलिए मैंने आपको अपना बताया था कि मेरा ये प्लाईवुड का है किचन, और जो है वो इसलिए ये मेरे जो है वो मैं इसमें बस इतने सी आइटम इजी रखूँगी जिनका ताल्लुक़ सिर्फ मुझसे हो, सर्वेंट से ना हो या मेरे हेल्पर से ना हो। तो देन जो है वो सुबह के एक कप चाय इंजॉय करने के लिए मैं जस्ट इसमें चंद चीज़ें जो हैं वो रख लूँगी। तो कुछ चीज़ें आपके जो है वो सामने रख लेते हैं और जो है बाकी मैं आपको बता देती हूँ। देन जैसे हम ये बिस्किट्स वगैरह तो ट्रांसपेरेंट डब्बों में अगर आप रख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये हम इसके अंदर कुछ चॉकलेट कुकीज़ की तरह है जो सुबह को जो है वो अर्ली मॉर्निंग चाय के साथ ज़रा अच्छा लगता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई शुगर वाला कोई ऐसा मसला नहीं है, या आपके पास कोई गेस्ट भी आ जाए तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। जैसे मैंने आज अपना फ्रिज भी क्लीन किया और मेरी ये आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है वो ये मतलब गेस्ट के लिए और जो फ्रोज़न फूड और इस तरह के बेकरी आइटम्स कुछ घर में ज़रूर रखती हूँ, जिससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर अचानक भी कोई आ जाए ये जूसेस वगैरह तो आपको इधर उधर जो है वो नहीं जाना पड़ता। सो मैंने ये दो तरह के ख़रीदे थे, तो हम कोशिश करते हैं कि हाफ़ हम उसके साथ फिल कर लेते हैं और हाफ़ हम जो है वो देखें इनके साथ फिल कर लेते हैं। तो आपको ये आइडिया जो है वो कैसा लग रहा है? तो ये मैंने अपनी एसेसरी को फिल करने के लिए आपको मैंने जो है वो बता दिया कि इसमें बस जस्ट इतनी सी चीज़ें ही मैं रखूँगी, इससे ज़्यादा जो है वो मैं नहीं रखूँगी। सो ये मुझे आपको आइडिया देने का मकसद ये था कि एक तो घर में आपको चीज़ आराम से मिल जाएगी, और दूसरी अगर आपने एक कप चाय इंजॉय करनी है तो आपको भी सुबह को कोई जो है वो प्रॉब्लम जो है वो एसएच नहीं होगा। तो ये कभी कभी मैं केक रस जो है वो चाय के साथ देती हूँ, देन वो भी मैंने रख लिए। फलूदे को हम देखेंगे पेप्सी के साथ पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि मुझे पेप्सी बहुत पसंद है तो ये अच्छा ही होगा। और बाकी मैं रात के डिनर में बनाने वाली थी थोड़ा सा बर्गर के साथ कुछ, तो मैं किचन में आई तो मुझे याद आया और कि मैं इसको आपको दिखा दूँ। जब मैं टोटल फिल इन करके इसको रख लूँगी तब देन भी मैं आपको एक थोड़ा सा इसका व्यू जो है वो दे दूँगी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को मैनेज करके रखें। बाकी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं चीज़ों को फ़ौरन मैनेज कर देती हूँ, तो मेरा किचन आपको हर वक्त जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। और अपने एक हाउस वाइफ या हाउस मेकर जिसको आप कहें कि उसको अपने आप को थोड़ा सा अगर मैनेज करना हो तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे रात के डिनर के बर्तन मैं पहले रख चुकी हूँ, अपने रफ़ एरिए को, रफ़ किचन को मैं पहले से साफ़ कर चुकी हूँ, तो देन मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो फ्रिज को जिस दिन टोटल ऑर्गेनाइज़ करेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन अब भी अगर आप मेरे फ्रिज को खोलें, एमरजेंसी में भी खोलें, तो देखें कि हर चीज़ जो है, फ्रूट अलग जगह पे हैं, अंडे अलग जगह पे हैं, और बाकी चीज़ें सालन वगैरह ये सारा इस तरह से डब्बों में है। तो देन मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ऐसे नहीं आता। थोड़ा सा फ्रीज़र को जब हम खोलें तो ये देखें, थोड़ा सा फ्रीज़र भी मेरा आपको इस तरह ट्रांसपेरेंट डब्बों में और इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ आपको मिलेगा, जिससे फिर ये बड़ी आसानी होती है कि आपका कोई गेस्ट आ जाए या आपने जल्दी से कोई काम करना है तो आपके लिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहता। सो मैं ये इसलिए टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको दे रही हूँ, और फिर मैं इसको फिल इन करके आपको दिखा दूँगी। ज़्यादा मैं इसको इसलिए नहीं भरूँगी कि ये प्लाईवुड की है, तो और इसलिए, और जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रही हूँ कि एक तो आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें, और आपने जो चीज़ पहले से करनी है, जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ्स का एक मसला होता है, बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में जो है वो चाहेंगे कि वो मेरे साथ 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 हम थोड़ा सा एक घर का टूर भी करते जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी सी बात करते हैं। तो अपने लिव इन एरिया का भी थोड़ा सा मैंने जो है वो चेंज किया है, तो वो भी आपके साथ फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। डिकोर में मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें मैंने जो है वो क्या चेंजेस थोड़ी सी की हैं, तो उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगी। तो थोड़ी सी बत्तियां जला लेते हैं। तो ये देखें, तो मैं आपको साथ साथ अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा डिकोर का आइडिया दे देती हूँ, और फिर मैं इसको स्पेशली भी आपको दिखाऊंगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में ये बात है कि जब आप बहुत सारी हाउसवाइफ्स को ये प्रॉब्लम होता है जो है कि हम जी आज क्या बनाएं। तो जब तक ये सोचा जाता है कि आज क्या पकाएं, तो उस वक्त तक ना आपकी बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। हमें चाहिए कि हम देखें कि आज क्या बनाएं। तो उसमें ये है कि जो है वो मतलब मेरे ख्याल में मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप एक दिन 2 दिन पहले या 3 दिन का कम से कम पहले मेन्यू आप बना लें। अप डाउन आपका हो सकता है, तो हम एक जगह पे खड़े नहीं रहते, बल्कि चलते फिरते रहते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे। तो यहाँ पे जो है वो साथ साथ हम बत्तियाँ जो है वो जलाते जाते हैं। तो बाकी मैंने आपको जो है वो इससे पहले कि आप ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो ये चीज़ें फिर आपको बहुत आसान लगती हैं। हाँ कि ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि घर इतना क्लीन कैसे आप रख लेती हैं, जबकि थर्ड फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह है, बेसमेंट भी है, ज़रा लॉन्ग एरिया में है, तो कैसे क्लीन कर लेती हैं। मेरा ये है कि अगर तो मैं बीमार हूँ या कुछ है तो थोड़े दिन इग्नोर हो जाए, लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में और साथ साथ लेके चलती हूँ। और मेरी एक हैबिट बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइंग रूम का आपको विज़िट भी देंगे, कुछ नई चीज़ें भी इन्हेंस की हैं, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो किचन के मार्बल का फर्श जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है। तो असल बात ये है कि जब आप मैनेज करने पे आएँ और चीज़ों को मैनेज करें तो वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो आप पहले से प्लान करके रखें, थोड़ा सा किचन का मेन्यू बना लें, और अपने नहाने धोने का एक मखसूस टाइम बना लें, और जो है वो आप मतलब कोशिश करें कि जो है वो आपके साथ जो है वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पर्स की ज़रूरत ना पड़े। मेरा तो क्योंकि घर बड़ा है और आंधियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो टोटल सारे को जो है वो नीट एंड क्लीन करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो साथ साथ हम अपने वॉजेस को भी ठीक कर लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि इनको यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने से अब आपको देखने में नज़र आएगा। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, दिखाऊँगी कि मैंने थोड़ा रेड एंड वाइट का थीम जो मैंने आपको दिया था वो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। तो उसमें यह है कि जब आप चीज़ों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जो एरिया आपके इस्तेमाल में है या आपके जो है वो फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे रहते हैं, आप कोशिश करें कि वहाँ आप कम से कम अपने हेल्पर्स को आने दें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो उससे ये है कि आपको काम करने में, मैनेज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो
और जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते ना सर्वेंट्स के, तो वो देन फिर आपके लिए थोड़ा बहुत आसान और हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो लेकिन ये है कि जब आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और सारा कुछ एक सर्वेंट से करवाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आज के हेल्पर्स या सर्वेंट्स कोई भी इतने ईमानदार नहीं हैं कि वो आपको टोटल जो है वो क्लीन करके देंगे। सो हम चलते हैं अपनी जो है वो एसेसरी की तरफ। तो देन मैं आपसे जो है वो खुदाफिज़ चाहूँगी, और आपको चंद टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं फिर नंबर 1 नंबर 2 करके भी दे सकती हूँ, जिसमें मैं आपको दूंगी। जिसमें नंबर 1 आप याद रखें कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपने पकानी है उसको आप टाइम पे मैनेज कर लें, ठीक है। आपने 2 दिन 3 दिन पहले सोच लें। अच्छा, जिस कॉरिडोर को, जैसे अगर मेरे ड्रॉज को आप देखें तो इनको मैं वीकेंडली साफ़ करती हूँ। इनको आप चेक कर लें कि अगर कोई ख़राब है तो आप उसको टाइमली उसको मैनेज कर लें, ठीक है। ये देखें, अब मेरा कुछ मैनेज है, जो मैं देखूँगी कि मेरा मैनेज नहीं है तो मैं उसको टाइम पे मैनेज कर लूँगी। अच्छा, और फिर आप देखें कि अगर आपका जो है वो कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि ज़्यादा कीमती है, कुछ है, तो वो आप अपने हेल्पर से ना कराएं। वो बेशक एक एक करके कर लें, लेकिन ख़ुद कर लें। ये तमाम एसेसरीज़ का टूर आपको मैंने करवाया हुआ है। देखें, अगर ये मैं हेल्पर्स के हवाले करूँगी तो वो उनमें से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह ज़्यादा ट्रस्ट भी ना करें, ज़्यादा बिलीव भी ना करें, और अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलें, तो देन मुझे लगता है कि आपका घर साफ़ रह सकता है। नो डाउट कि जो है वो जो है बड़े घरों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मैनेज करके चलें और हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करें। और एक मेरा रूल और असूल जो है वो कुछ लोग शायद मुझसे एग्री करेंगे कि मैं ये करती हूँ कि कुकिंग के दौरान आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैं हर चीज़ को जो है वो कुक करने से पहले एक एक चीज़ को अपने पास रख लेती हूँ, ताकि कुकिंग करते वक्त इधर को भागना उधर को भागना वो एक अच्छी हाउसवाइफ की या हाउस मेकर की निशानी नहीं होती। और अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी ने ये नोट करना हो कि ये औरत कितनी हाउसकीपिंग में अच्छी है, तो आप उसके किचन और कहते हैं कि उसके बाथरूम से अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसका बाथरूम और उसका किचन बहुत साफ़ है ना, तो वो एक अच्छी हाउस मेकर है। तो देन मेरे ख्याल में आप मेरी बात से एग्री करेंगे। जो लोग मेरी बात से एग्री करें वो मुझे बताएं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और जिनको अच्छा लग रहा है और जो मेरे साथ ज्वाइन अप हो रहे हैं, अब जो नए जुड़ रहे हैं वो भी मुझे जो है सब्सक्राइब कर लें। और अगर वो मेरी बातों से एग्री करते हैं तो तब भी मुझे बताएं, और देन आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं उनके बारे में भी आप मुझे बताएं। सो फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियो के साथ, और इसको मैं पूरा एक्यूरेट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।